हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ते हैं पंचमा पाठा कुटुम्बा अनुरक्ति। कुटुंब मीन्स होता है परिवार, अनुरक्ति मीन्स होता है प्रेम, यानी कि परिवार के प्रति प्रेम। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यही दिया गया है कि एक राक्षस रहता है। ठीक है ना। ये घटोत्कच राक्षस है जिसका चित्र बना हुआ है इसमें। तो ये राक्षस क्या करता है, ये लोगों को खाता है। ठीक है ना। इसका भोजन क्या है, मनुष्यों को खा जाता है। ठीक है ना। तो ये घटोत्कच ऐसा होता है जो मनुष्यों को खाता है। तो एक ब्राह्मण परिवार का नंबर आता है उस दिन। तो वो खाने के लिए तो ब्राह्मण परिवार ऐसा करता है कि पहले वृद्ध, फिर बड़ा बेटा, छोटा बेटा, सभी कोई क्या करते हैं, अपने अपने को उसके लिए समर्पित करते हैं। ठीक है ना। फिर छोटा बेटा लास्ट में जाता है और कहता है कि सभी को ना करे खा कर तुम मुझे ही अपना भोजन बनाओ। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि वो ये जो घटोत्कच था, तो इस कुटुंब के अनुरक्त को देखकर, इस कुटुंब, इस परिवार के प्रेम को देखकर वह धन्य हो जाता है। ठीक है ना। और अपना विचार क्या है, त्याग देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुटुम्बानुरक्ति पाठ है। ठीक है ना। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो रेड लाइन से लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। संस्कृत नाटकेषु प्रमुख महाकवि भाषेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्ति चरितार्थ कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विचरितानि। ठीक है ना। संस्कृत नाटककार, यानी संस्कृत नाटककार के प्रमुख महाकवि भास। कौन? महाकवि भास। नाटकांत कवित्व, ये नाटक के महाकवित्व थे। इन्होंने कई नाटकों की रचना की। कहा जाए तो इन्होंने कई नाटकों का चरितार्थ किया, है ना, कैरेक्टराइज किया। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, 13 नाटकों को रचा। कौन कौन से? त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। ठीक है ना। 13 नाटकों का रचना किया। तानिचा दूत वाक्यम, देखिए तानिचा, उसमें से दूत वाक्यम, कर्णभरम, दूत घटोत्कच और मध्य भाग योगा, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अधिमारकम, प्रतिमा नाटकम और प्रतिज्ञा योगरंधराडम और स्वप्न वासदत्तम, चारु दत्त विश्चेति। इस तरह से इन 13 नाटकों का भास जी ने क्या की, रचना की। अंशयों भास परिणातम मध्यम भायोग इति ग्रंथात ग्रहीत, है ना। उसी अंश का भास ने मध्यम भाग, है ना, इस ग्रंथ में क्या किया है, ग्रहित किया है। अंशे अस्मिन प्रस्तुत पाठ, उसी अंश का, है ना, मध्य भाग जो इन्होंने नाटक रचना था उसका एक मध्य भाग का एक अंश इस पाठ में कुटुम्बानुरक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है। जो यदा घटोत्कचेन वर्धार्थम एक ब्राह्मण परिवारा समादिता तदा परिवाशतम सर्वे सदस्याः स्वपरिवारिकानाम् अन्यान् दस्यान् मोक्तुं स्वप्राण उत्सर्गो कर्तुं च कथम उद्धता भवन्ति। ठीक है ना। तो इसमें मैंने बताया था कि एक ब्राह्मण परिवार का, एक ब्राह्मण परिवार से उसका सामना होता है ना, घटोत्कच का। तो वो सबको वध करता है। तो इसमें से सभी जो परिवार सदस्य होते हैं अपने आप को स्वीकार देते हैं, है ना, क्या समर्पित करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसी के बारे में ये कथा यहाँ पर समर्पित है। स्वपरिवारम प्रति समर्पेण प्रेम भाव दा प्रकृति अयम अंश भागव। इस प्रकार से इस परिवार, इस ब्राह्मण परिवार ने किस प्रकार से आपस में अनुरक्ति है, प्रेम है, उसके प्रति समर्पित ये भाव, ये अंश इस पाठ में प्रस्तुत है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। यहाँ से एक वृद्ध है, ठीक है ना, और उसका प्रथम पुत्र होगा, द्वितीय पुत्र होगा, उसकी पत्नी होगी, है ना, घटोत्कच। इस तरह से इसमें पात्र, 5 पात्र इसमें हैं। ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है वृद्ध, हंतः निराशयस्म भवतु पुत्र व्यापम श्रियन्ते तावदेनम, है ना। वृद्ध कहता है इस तरह से निराश बैठने से कुछ नहीं होगा। भवतु पुत्र, कुछ कहो, व्याम श्री तवेदनम, तुमने क्या निश्चय करना है ऐसा। प्रथम पुत्र बोलता है अलमलम परिश्रमेण, हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो कुछ परिश्रम करना ही चाहिए। तो वृद्ध बोलता है पुत्रः निवेद प्रार्थयानि खलु प्रार्थना भवतु पश्यम तावत भो भो
पुरुषा अत अस्माकम मोक्षा, है ना। क्या कह रहा वृद्ध की हे पुत्र, ऐसा करते हैं कि हम लोग सभी कोई उसके पास, किसी घटोत्कच के पास प्रार्थना करते हैं, भवतु पश्यामवास, है ना, हे पुरुष हमें क्या क्या कर दो, मोक्ष कर दो, है ना, हमें बख्श दो। तो घटोत्कच क्या बोलता है, मोक्षो अस्ति समयाता, मोक्ष ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना, इन्हें कि मैं किसी को बख्श दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्ध जो है घटोत्कच से प्रार्थना करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बोलता है वृद्धा कह समया, इन्हीं की कह समया, क्या समय है, क्या है। तो घटोत्कच बोलता अस्ति में तत्र भवन्ति जननी तयम अहम ज्ञाता पुत्र समो पवास निस्गर्थात् अस्मिन् प्रदेशे कश्चिन् मनुषा प्रतिग्रहण इति तदो मया अया शदितो भवान, है ना। ऐसा क्या होता है, अस्ति में तत्र भवन्ति भवनजनी, वह घटोत्कच जो है उसी राज्य में रहता था, है ना, जहाँ पर वो रहते थे। तदा महम ज्ञातम पुत्रम, वो कह रहा है कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो पुत्र, तुम अगर चाहो कि मैं तुम्हें अपना ग्रास ना बनाऊं, तो तुम क्या करो, अपने पुत्र को जो तुम्हें पुत्र प्रिय ना हो, है ना, उसे मुझे क्या कर दो, क्या करते, ग्रास के लिए, भोजन के लिए दे दो। ठीक है ना, ऐसा बोलता है। कश्चिन मनुषा प्रग्रहतवान इति तयो अमति भवान, मैं भोजन के लिए मुझे दे दूं, क्योंकि मैं मनुष्य का ही क्या करता हूँ, ग्रास करता हूँ। और मैं क्या, मेरी पुत्री बहुत मेरी जो जननी है, घटोत्कच बोलता अस्ति में तत्रभवन्ति जननी, मेरी जो माता है वह बहुत ही भूखी है और क्या करती है, मनुष्यों का ही ग्रास करती है। इसलिए तथा याम गरता, उनकी आज्ञा से मैं पुत्र होते हुए भी, है ना, पुत्र होने के नाते मैं उनके भोजन की व्यवस्था करना था। कश्चिन मनुष्य प्रहिग्रतन, इसलिए मैं मनुष्य, मुझे एक मनुष्य चाहिए, चाहे जो भी हो, है ना, चाहे तुम जिसे भी दे दो, ऐसा बोलता है। तो पत्नया चरित्रशीलम दुपुत्रो मोक्ष मिशासी बाल बालम परिग्रह मूत्रमेकम विषया, है ना। वह कहता है कि तुम ऐसा करो कि अपने आपस में ये वार्तालाप करो कि कौन दो पुत्रों में तुम किसे ही मोक्ष प्रदान करना चाहोगे और उसी पुत्र को अपने विसर्जित कर दो, है ना। बाल बालम परिग्रह पुत्र मेकम विसर्जय। फिर आगे देखें, वृद्ध है हम भो राक्षस पदम किम ब्राह्मणा, है ना। वृद्ध बोलता है कि क्या हमें भी राक्षस समझ के रखे हो तुम, किम ब्राह्मणम, हम ब्राह्मण हैं। जब ऐसा बोलता है घटोत्कच कि तुम क्या करो कि दो पुत्रों में तुम्हें जो पुत्र अप्रिय हो तो तुम ऐसे मुझे दे दो, है ना, विसर्जित कर दो। तो वृद्ध बोलता है हम भो राक्षस पदम किम ब्राह्मणम, हमें भी क्या राक्षस समझते हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं, ऐसा क्वेश्चन करता है। ब्राह्मणम सूत्रवृद्धायम पुत्र शील गुणवंतीम पुरुषदादस्य दह वाहम कत निवर्ति मनुज्ञा। ब्राह्मण कहता है कि मेरे सभी क्या है पुत्र, शीलवान और गुणवान है। पुरुषदासस दहत्वम कथम निर्वत्ति मरनाथ, मैं अपने पुत्र की किसी भी पुत्र को क्या कर दूंगा, तुम्हारे ग्रास के लिए नहीं दूंगा। घटोत्कच यथा तीर्थो दुष्श्रेष्ठम पुदमेकम न मुच्छसी सा कुटुम्बम क्षणेयो विनाश मुपनति, है ना। ये तो श्रेष्ठ है हे द्विज, ये तो सिद्ध ही है कि तुम्हें किसी न किसी को मेरे भोजन के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए सा कुटुम्ब, तुम आपस में चर्चा करके कहते हैं डिसाइड कर लो, नहीं तुम्हारा जो कुटुंब है, तुम्हारा जो परिवार है वह विनाश की ओर अग्रसर ही होगा। ऐसा न हो कि मैं तुम्हें सब लोगों को ले जाऊं, ऐसा घटोत्कच राक्षस बोलता है। ठीक है, तो वृद्ध बोलता है ऐसा एवं मैं निश्चय, मैं जरूर निश्चय करूँगा, ठीक है ना। फिर वह कहता है कृतकृत्यम शरीरे परिमाणमेन जर्जरम राक्षसो अग्नम सुत्तापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम, है ना। वृद्ध कहता है कि कृतकृत्यम शरीर में परिमाण में जर्जरम, अब मेरा शरीर क्या है, जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, ठीक है ना, इसके जीने से कोई मतलब नहीं है। राक्षस सनो सुत्तापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम, सो मैं अपने आप को विधि संस्कृत पूर्व यानी कि संस्कार पूर्व मैं अपने आप को क्या कर दूं, अपने आप को स्वाहा कर दूं राक्षस के लिए। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा वृद्ध बोलता है। ब्राह्मणी बोलती है
आर्यम ममेयो पति मात्र धारमणि पतिवृत्ति नामा ग्रहित फलेन शरीरेणार्थ कुलम चारक्षतुमिच्छासी। बोलती है ब्राह्मणी, बोलती है उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी वृद्ध की, बोलती है आर्य मैं क्या हूँ, एक पतिव्रता पत्नी हूँ और ग्रहित फलेन, और उसका मैं फल चाहती हूँ, इसलिए इस शरीर की रक्षा के लिए, कुल की रक्षा के लिए मैं क्या करूं, अपने प्राण त्यागना चाहती हूं। और मेरे रहते हुए अगर आपका प्राण, आपका शरीर आप त्याग दें तो फिर मेरे पतिव्रत होने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा ब्राह्मणी कहती है। घटोत्कचा भवती ना खलु स्त्री जनो मिमत स्त्रतम भवतया। घटोत्कच बोलता है भवती ना खलु स्त्री जनो अभविति स्त्रतम भवतया, मैं किसी स्त्री का क्या करूँगा, ग्रास नहीं बनाऊंगा, किसी स्त्री को भोजन नहीं बनवा के ले जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा बोलता है। वृद्धा अनुगम्यस्यति भवंतम, तब तो ठीक है ना, इस तरह से वृद्ध बोलता है। घटोत्कचा आवृद्ध स्वत मत परम, वृद्ध स्वत्व मम पशरा। प्रथम पुत्र बोलता है पुत्र भोस्तता ब्राह्मी खलु ताप किश्चिंत। प्रथम पुत्र बोलता है ब्राह्मी खलु ताप किश्चिंती, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वृद्ध बोलता है ब्रूहि शीघ्रम, जल्दी जल्दी बोलो क्या बोलना चाहते हो। प्रथम पुत्र बोलता है कि मम प्राण गुरु प्राणच्छन्यामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्याम मोक्तु महंतिम माँ भवान, है ना, यानी कि मेरा जो कर्तव्य है, मेरे गुरुओं और मेरी शिक्षा के अनुसार जो कर्तव्य है, तो मैं कुल का क्या हूँ, बड़ा हूँ, इसलिए क्या करूँगा, मैं अपने प्राणों का न्यौछावर करूँगा, है ना, और आपके प्राणों की रक्षा करूँगा, क्योंकि कुल सस्याम, और अपने कुल का नाश नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। तो मैं अपने आप को मोक्तुम हर्ति महवामान, मैं अपने आप को मोक्ष करता हूँ, ऐसा। तो द्वितीय पुत्र बोलता है आर्य ममैव, नहीं आप क्या हो, ज्येष्ठ हो, ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुला लोके पितॄणाम चा सुप्रिया तदहो अहम यशस्यामि गुरुवृत्तिम नुसारमन, है ना। क्या कहता है द्वितीय पित्र जो है, द्वितीय यानी छोटा भाई जो है, बड़े से छोटा, वो बोलता है ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुल गई, है ना, जो ज्येष्ठ भाई होता है वो कुल का श्रेष्ठ होता है और पिता का सुप्रिय होता है, नहीं बहुत ही प्रिय होता है। अततो में हम श्यामी, इसलिए इस कुल का नाश ना हो और आप क्या रहें, आप बने रहें, इसलिए गुरु की शिक्षा के अनुसार मैं क्या करूं, अपने आप को मोक्ष कर दूं, ठीक है ना, इस तरह से बोलता है। तृतीय पुत्र आर्यमेव, तृतीय पुत्र बोलता है आर्यम ज्येष्ठ भ्राता पितृ सम कवित्तो ब्रह्मादि, जो ज्येष्ठ भ्राता होता है वो पितृ समान होता है, कैसा होता है, पितृ समान होता है। कवितो ब्रह्मादि, यानी ब्रह्मा तक कह गए हैं कि ततो कर्तुम गुरुणाम प्रणरक्षणम, यदि कभी भी गुरु और अपने बड़ों की रक्षा करने का अवसर आए तो क्या करना चाहिए, अपने आप को निछावर करना चाहिए। और जो ज्येष्ठ होते हैं वो पिता समान होते हैं, इसलिए बड़े का होना क्या है, अनिवार्य है, ऐसा ब्रह्मा और शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो गुरु राम प्रणमार्क्षणम, इसलिए मेरे गुरु मुझे क्या करो, मेरे गुरु मेरे बड़े मेरे श्रेष्ठ, मैं प्राण रक्षणम, मैं आपके प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो घटोत्कच बोलता अहो स्वजनद वात्सल्यम इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से घटोत्कच सारे वार्तालाप को सुनकर बोलता है कि अहो स्वजन वात्सल्यम, मैं प्रसन्न हुआ, तुम लोगों के वात्सल्य या आपस के प्रेम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। और इस प्रकार से वहाँ से घटोत्कच चला जाता है और किसी को भी अपने प्राणों का भक्षण, किसी को भी प्राणों का ग्रास बनना नहीं बनाता है, ठीक है ना। यहाँ से इस भाष द्वारा रचित मध्यम भाग का जो अंश यहाँ पे दिया हुआ था कुटुम्बानुरुक्ति, ये समाप्त होता है और सभी के ब्राह्मण परिवार का सभी के जो प्राण हैं बच जाते हैं, है ना। तो इसके पीडीएफ हम आपको पहले से सेंड कर चुके हैं और पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर चुके हैं। तो हम लेसन जो है एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, उसकी व्याख्या करते जाएंगे, तो आप समझते रहिएगा। और पीडीएफ अपने कॉपी में नोट्स करके अपना पेपर का जो स्टडी है, प्रिपरेशंस है, उसको जारी रखें।
धन्यवाद स्टूडेंट्स।